नमस्कार। आज हम एक ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं जहां पे हम उन लोगों के अनुभव देखेंगे, सुनेंगे जिन्होंने अपने जीवन में आध्यात्मिकता को पाकर अपने पूरे जीवन को चेंज कर दिया। उनके लाइफ में जो चेंजेस आए, उनके लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस उनको हुए हैं, टुडे वी आर गोइंग टू लिसन टू देम। एंड टुडे वी हैव विद अस मिस्टर शेखर मदनानी एंड Mrs. Vartika Madnani, who are going to share their experiences that after entering in spirituality, how their life got changes. So, welcome to the show. Mr. Madnani and Mrs. Madnani, आपका बहुत बहुत वेलकम है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज के टाइम पे जब इतना स्ट्रेस, इतना तनाव लोगों की लाइफ में है, आप देख सकते हैं दैट कोरोना इज सो कॉमन नाउअडेज, बट देन अदरवाइज बिफोर कोरोना एज वेल we people, we were so much into stress, and even a small things we couldn't face. Even I faced the same thing in my life, and I wanted to enter in the spirituality, but when I tried 2 to 3 years back, जब मैंने कोशिश की, मैं कर नहीं पाई क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने खींच लिया ये कह के कि अगर आप उधर जाएंगे, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे या ऐसे रास्ते पे जाएंगे, आपको बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी जो आप नहीं कर पाओगे। जैसे कि आपको वहाँ जाके शायद आपके कपड़े चेंज हो जाएं, आप सफ़ेद कपड़े पहनने लगे, या फिर आपका पूरा रहना सहना, इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ आपके ऊपर लग जाएंगी। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या ये सब जो लोगों के एप्रीहेंशंस हैं, क्या ये करेक्ट है? मतलब स्पिरिचुअलिटी में अगर हम कहीं पे जाते हैं तो इतने सारी प्रॉब्लम्स, या हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है, मेंटली अपने आप को बोलना पड़ता है कि हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, वाइट कपड़ों में ही जाना पड़ेगा, ये सब नहीं खाना पड़ेगा, और जैसा कि आप सब जानते हैं, आपने तो अनुभव किया ही होगा। आई एम शेखर मदनानी, आई एम principal scientist at Intera Systems. I am by profession, I am a software engineer, graduated from IIT Delhi. Currently I am working for algorithms related to machine learning, artificial intelligence in image and computer vision. This requires lot of mind work, and also being at a senior position, I have to look after many engineers to satisfy their logic. और जब आपको किसी के लॉजिक को सेटिस्फाई करना होता है, वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और वो भी उन लोगों के साथ काम करना पड़ता है जो हमेशा इस लॉजिक को और काम को जो हम देते हैं उसको इस तरह से हमारी पोजीशन को पहचानते हैं कि इसको कुछ आता भी है कि नहीं। और उस स्ट्रेस में, और एक तो आपका स्ट्रेस इस तरह का होता है कि आपको अपनी फैमिली को भी देखना है, ऑफिस में भी जो चैलेंजेस हैं उनको भी देखना है, और इस चैलेंजिंग फील्ड में हमें काम करना है। तो उस टाइम पे मुझे जब ऐसा हुआ, तो उस टाइम पे मुझे फील हुआ कि बाकी लोग कर ले रहे हैं और मैं पीछे ना रह जाऊं। तो ये भी एक तरह का स्ट्रेस है। तो मुझे मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ी कि मैं काफ़ी जगह ढूंढता था कि कोई ऐसी अच्छी मुझे मेडिटेशन, और मैं अध्यात्म से भी किस तरह से जुड़ा हुआ था कि मैं पूजा पाठ और इस तरह की चीज़ों में भी था इन्वॉल्व, लेकिन एक वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। तो फिर धीरे धीरे मुझे ब्रह्मा कुमारीज़ का पता लगा, तो वहाँ पर मैं गया, तो वहाँ पर 7 डेज़ का कोर्स किया। तो उसमें मुझे कुछ ऐसी चीज़ें पता लगी कि हाँ, कुछ लॉजिकली हर चीज़ जो मैंने अभी तक की है वो इसके साथ फिट बैठ रही है। और मैंने फिर जब मेडिटेशन स्टार्ट किया तो कई एक्सपीरियंसेस ऐसे थे, जैसे मैं कई बार मुझे लोगों को समझाना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, तो उस टाइम पे ये लगता है कि पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि मैंने कुछ बोल दिया और वो फिर बाद में मैं सोचता था कि ये तो आज तक मैंने सोचा ही नहीं था, ये अपने आप मुंह से निकला है। और लोग भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते थे। जब ये चीज़ें मैंने चेंजेस अपने अंदर देखे तो मुझे लगा कि हाँ, इस जो भी मैं कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, इस संस्था में रोज़ मुझे कुछ ऐसा अपने जीवन में रोज़ कुछ चेंजेस करने का टाइम मिल रहा है। और रोज़ मैं 1 घंटा अगर मैं इसमें लगा रहा हूँ तो उसका बेनिफिट मुझे अपने काम में, जो काम मेरा 1 घंटे में हो सकता है वो 10 मिनट में हो जाता है।
या जो काम मैं 4 घंटे में पहले करता था वो 1 घंटे में हो जाता है, और वो भी अच्छे प्रोडक्टिविटी के साथ। और और दूसरा एक जो और भी इससे कहीं इम्पोर्टेंट है, घर में भी आकर मैं अपने जो भी रिलेटिव्स हैं, बच्चे हैं, वाइफ है, उनके साथ भी अच्छी तरह से टाइम दे सकता हूँ। और एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो फील्ड मैंने चेंज की, एक चेंज था, आप कई लोगों को पता होगा कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी कुछ ही साल पहले ये आया हुआ है, और वीडियो और कंप्यूटर विजन में इसका एप्लीकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है आजकल। ड्रोन्स और कैमरा विजन और इन सब का फील्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट, उसमें रिसर्च बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं एक दिन में सुबह मेडिटेशन करता था, ब्रह्मा कुमारीज क्लासेस करता था, फिर यहाँ से नोएडा से दिल्ली जो कि करीब 16 किलोमीटर है वो जाता था, वहाँ क्लास करता था विद अटेंशन, एग्ज़ाम्स देता था। प्रोफेसर्स बोलते थे कि एट दिस एज एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर जॉब वर्क यू आर putting your 100% here and you are getting good marks as compared to the regular students. So that changes. I was also feeling कि how come this has changed me so much at this age. So this is, और इसको मैं मानता हूँ, मेरे मुंह से भी कई बार निकलता है कि ये कमाल हो गया, मतलब मेरे जीवन में ये कमाल हो गया। और ये जिस भी उसमें मैं अभी भी जो भी कुछ कर रहा हूँ वो एक स्टूडेंट लाइफ की तरह है, और मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट इज़ दी बेस्ट लाइफ, और यही मुझे ये बेस्ट लाइफ मिल रही है। ओम शांति। आज मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपके साथ। इट इज़ अप्रॉक्सीमेट 4 years बैक मुझे मतलब मेरी लाइफ में एक ऐसा स्टेज आया था जब मुझे बहुत डर लगने लगा था। तो उस समय हेल्थ रीज़न की वजह से ये एक्चुअली अराइज़ हुआ था मेरे अंदर। मुझे कुछ ऐसे हेल्थ इशू आया था जिसमें मेरे हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो गई थी, और एंग्जाइटी का मेन रीज़न था। तो मैं ये सोचती थी कि मतलब डॉक्टर्स के पास बेसिकली जब ये प्रॉब्लम होती है तो एंग्जाइटी की टैबलेट या कुछ दे देते हैं। तो क्या हुआ कि मैं मतलब वो टैबलेट से भी मुझे कुछ ऐसा एडवांटेज फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मेरे को ऐसे डॉक्टर्स से मैं मिली, काफ़ी सारे डॉक्टर्स। फिर एक डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया ब्रह्मा कुमारीज़ के लिए। तो मैंने कहा कि मैं ब्रह्मा कुमारीज़, मैं बिल्कुल एकदम से मैं हाँ निकला मेरे मन में कि हाँ मुझे जाना है सेंटर। इससे पहले भी काफ़ी मतलब मेरी लाइफ ऐसी रही है, मेरा रिलीजियस बैकग्राउंड था। जब पेरेंट्स भी हमारे मतलब ऐसे हम गुरु को मानते थे पहले, तो मतलब वो तो एक आपको जो मदर फादर की तरफ से मिलता है वो सिंपली आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन और सारी चीज़ें जब कोई बताता है तो आपको इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती। पर लेकिन ब्रह्मा कुमारीज़ में जब उन्होंने डॉक्टर ने मुझे बोला तो मैंने मेरे अंदर एक फीलिंग आई कि मुझे जाना है वहाँ पे। फिर मैं जब वहाँ पे गई, पहले दिन ही मुझे बहुत ये मतलब फीलिंग हुई कि मैं मतलब मेरे जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी मेरी जैसे मतलब लगता था कि ये मेरे लिए ही है, और मेरे और मतलब ये सारी फीलिंग्स मेरी पहले कभी नहीं सेटिस्फाई हुई। जो मतलब मैं मंदिर भी जाती थी, इतनी सेटिस्फैक्शन मुझे मिली इस ज्ञान से। और जो फियर था वो धीरे धीरे मतलब दीदी ने मुझे 7 days का कोर्स कराया, और उस कोर्स के दौरान ही मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस आए। फिर मैंने इसमें 7 days के कोर्स के बाद मुरली करते हैं हम। तो वो मुरली क्लास होती है 1 hour अ डे। उसमें मॉर्निंग में या जो भी आपकी सूटेबिलिटी होती है तो हम वहाँ पे जाते थे, उसको कभी मिस नहीं करते थे। तो उससे भी मुझे काफ़ी पावर मिलता था, एंड काफ़ी मतलब स्ट्रेंथ आती थी सोल में। तो एक और काफ़ी वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो भी मुझे पावर देता था, क्योंकि वहाँ पे जो सारे लोग आते थे और जो भी आते थे मेरे साथ में फेलो स्टूडेंट्स, उनके साथ भी मुझे मतलब रहते थे। तो एक एनवायरनमेंट में एक काफ़ी मुझे बल मिलता था एक अंदर से, क्योंकि मैं इतनी डर मुझे उस स्टेज में हो गया था कि मैं अकेले भी नहीं रह पा रही थी।
जैसे सब जाते थे, बच्चे स्कूल जाते थे और ये जाते थे ऑफिस काम पे, तो मुझे अकेले रहना है। तो उस समय भी मुझे काफ़ी मतलब धीरे धीरे मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं सब कुछ करने लगी। अब मुझे मतलब इट हैज़ बीन 4 years, तो उसमें और आज में बहुत फ़र्क आ गया मुझ में। ये एक एडवांटेज था मेरा। सेकेंडली मेरे थॉट्स में इतनी क्लैरिटी आ गई है कि अब मुझे प्रायोरिटाइज़ कर पाती हूँ मैं, मुझे क्या चीज़ करनी है और कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे लिए बिल्कुल मतलब लाइक आई कैन अवॉइड इट, बिकॉज मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा उनसे। तो ये एक व्यर्थ और समर्थ का एक कैटेगराइजेशन आ गया मेरे अंदर। और बच्चों के लिए भी आई शुड से कि मेरे जो लाइक मेरी ये फीलिंग है पर्सनली कि अगर आप किसी सही दिशा में जा रहे हैं, आप कुछ अच्छी नॉलेज ले रहे हैं, तो जस्ट एज यू आर अर्निंग, तो चिल्ड्रन आर बेनिफिटिंग फ्रॉम योर अर्निंग्स। सिमिलरली जब आप अच्छी नॉलेज लेते हैं तो वो नॉलेज आपके बच्चों तक जाती है। जैसे नेहा जी आपने क्वेश्चन किया, यहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, इट्स नॉट लाइक दैट। जब मैं यहाँ आई तो मैंने जब ये नॉलेज ली तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ उसका, और मैं इस नॉलेज से इतना ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि मेरे को ये नॉलेज इतनी कन्विंस थी मैं कि उसके बाद मुझे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा नहीं। मुझे लगा कि मुझे और उसको फॉलो करना चाहिए, कि मुझे और उसका फ़ायदा हो। लाइक अगर हम वाइट क्लोथ्स पहनते हैं तो ऐसा नहीं है इसमें कि आपको बाउंडेशन है वो पहनना है, बट ये है कि आप एज अ क्लास स्टूडेंट आप रोज़ यहाँ आते हैं, नॉर्मल एक यहाँ का इन्वायरमेंट है, वाइट इज़ फॉर प्योरिटी। थैंक यू सो मच शेखर जी एंड वर्तिका जी। आप सभी ने सुना इनके अनुभवों को, और जो मेरे अंदर भी जो मेरे डाउट्स थे काफ़ी हद तक इन्होंने क्लियर कर दिए हैं। अभी हम सब ने शेखर जी और वर्तिका जी के अनुभव सुने, और सही में कहूँ अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, मैं पहले किसी के भी अनुभव सुन के मुझे इतना नहीं लगता था कि मुझे ज्ञान में या ऐसे स्पिरिचुअलिटी पे चलना चाहिए, पर इनके अनुभव सुन के मुझे अपने अंदर भी वो लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट वन मोर कपल हु विल शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद अस। आई होप यू लाइक दिस व्हाटएवर दे हैव शेयर्ड टुडे। वी विल मीट नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू।